हाय एवरीवन एंड वेलकम टू योर करियर साथी चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या आप भी एमएनसीज कंपनी में बहुत बार अप्लाई किए हो, मतलब लाइक 10 टाइम्स 100 टाइम्स, बट अभी तक आपको कोई भी प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिला है, आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला है। तो उसके पीछे का रीज़न क्या है कि आपको क्यों नहीं रिस्पॉन्स मिलता है। आप एमएनसीज कंपनी में अप्लाई करते हो, या फिर आपको निगेटिव रिस्पॉन्सेज क्यों मिले हैं, या क्या आप जब अप्लाई कर रहे हो तो क्या वो एक सही तरीका है। तो आज इन्हीं सब चीज़ों पे हम डिस्कस करने वाले हैं और आपको एक सही सल्यूशन देने वाले हैं। अगर आप इन सब चीज़ों के लिए आए हो तो ये आपके लिए एक सबसे बेस्ट वीडियो होने वाला है आज। तो आपको करना क्या है, आपको बस इसको स्टार्टिंग से लेके आपको एंड तक बिल्कुल ध्यान से देखना है, और जो हम स्टेप्स आपको बताएंगे उनको प्रॉपर वे से इम्प्लीमेंट करना है। अगर आप इनको प्रॉपर वे से इम्प्लीमेंट करते हो एंड उसके बाद आप देखना कि इसका कितना बेस्ट रिजल्ट आपको मिलने वाला है। और इसमें ये कोई वो नहीं है कि नहीं आप टीयर 1 कॉलेज से ही होना चाहिए, नहीं। अगर आप टीयर 1 कॉलेज से हो, टीयर 2 कॉलेज से हो या टीयर 3 कॉलेज से हो, तो ये ऐसा कोई भी इम्पैक्ट नहीं डालने वाला। आप किसी भी टाइप के कॉलेज से हो, आपके पास रिस्पॉन्सेज आएगा। पता है इसके पीछे का रीज़न क्या होता है। एक्चुअल में टैलेंट सभी के पास होता है, टैलेंट आपके पास है एंड टैलेंट टीयर 1 वालों के पास भी है, एंड शायद उससे कहीं ज़्यादा टैलेंट टीयर 3 कॉलेज के स्टूडेंट्स के पास होता है, बट उनका तब भी शॉर्टलिस्ट नहीं होता है रिज्यूमे। ठीक है, तो आज हम उन्हीं सब चीज़ों के पीछे हम बात करेंगे। और ऐसा क्यों होता है कि टैलेंट यार तो हमारे पास है बट हमारा शॉर्टलिस्ट क्यों नहीं हो रहा है, उसके पीछे का रीज़न यही है कि आप सभी सही स्ट्रेटजी नहीं यूज़ करते हो, सही मेथड यूज़ नहीं करते हो, आपको प्रॉपर वैसे गाइडेंस नहीं मिली हुई होती। तो हमने आज उसी के बारे में डिस्कस करना है। तो योर करियर साथी आपके उन्हीं प्रॉब्लम्स का सलूशन लेके आया है, आपका एक सही साथी बनने। ओके, सो आज इस वीडियो में अब आप बिल्कुल ध्यान से देखो लास्ट तक कि हमको क्या करना है। सबसे पहले अगर हम ये देखते हैं कि टॉप एमएनसी कंपनी में कैसे अप्लाई करें, तो उसके लिए हम प्रॉपर बिल्कुल प्रैक्टिकल वर्क पे जाएंगे। बिल्कुल प्रैक्टिकल होगा और बिल्कुल वर्किंग होगा। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल लेके चलेंगे कि लाइक हम एक गूगल कंपनी का लेके चलते हैं कि लाइक गूगल है या माइक्रोसॉफ्ट है, एडोबी है, लाइक जो भी है, डिलॉयट है, मतलब जो भी एमएनसी कंपनी, सभी में सेम चीज़ें आप यूज करना। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम एक गूगल का लेके चलते हैं, तो देखो सबसे पहले अगर आपको अप्लाई करना है लाइक किसी भी, लाइक कोई भी आपको एमएनसी कंपनी में अप्लाई करना है, तो उसके लिए आप लिंक्डइन यूज नहीं कीजिए। उसके लिए आप ना उसकी ऑफिशियल वेबसाइट, लाइक अगर आपको गूगल पे जाना है, सिंपल सा आप सर्च कीजिए गूगल एंड प्रेस एंटर। ठीक है, आप यहाँ पे भी आके देख सकते हैं। सॉरी, जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पे गूगल एंड यहाँ पे जस्ट किसी भी में भी जाना है, गूगल कैरियर्स या लाइक जो भी कंपनीज का, उसके कैरियर्स वेबसाइट पे जाना है आपको। यहाँ से आपने ओपन किया। ठीक है, तो कुछ स्टेप्स पहले फॉलो करने हैं अप्लाई करने के पहले। सबसे पहले आपको आना है जॉब सेक्शन पे। और पता है आपको ना किसी और पे डिपेंड नहीं होना है कि नहीं यार वो हमें बताएगा कि कैसे अप्लाई करना है कैसे नहीं करना, नहीं। आप खुद से करो, और उसके लिए मैं बिल्कुल सही और बिल्कुल इजी मेथड लेके आया हूँ। तो सबसे पहले आप यहाँ पे आए और जॉब सेक्शन पे गए, तो आपको फ़िल्टर्स यूज करना आना चाहिए, और फिल्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहले लाइक गूगल में ही अगर आपको देखना है सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए, तो आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए यहाँ पे सर्च किया, एंड जितने भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रोल्स हैं यहाँ पे ओपन हो गए। अब इसमें आप लोकेशन, आपको लोकेशन देखना है। बिल्कुल देखो, आप जैसे इंडिया से हो, फॉर एन एग्जाम्पल हमने यहाँ पे इंडिया सर्च किया एंड ये आ गया इंडिया लोकेशन का। ठीक है, अब यहाँ पे जितने भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के इंडिया लोकेशन पे हैं वो हमें यहाँ पे दिख रहे हैं, राइट, कि कौन सा अवेलेबल है, कौन सा अभी ओपन है, एंड कैसे कैसे। अब यहाँ पे आपको सारे बिल्कुल दिख रहे हैं, बट यहाँ पे कुछ रीज़न क्या है, देखो आपको हम दिखाते हैं एक्सपीरियंस। यहाँ पे कुछ अभी लाइक एक्सपीरियंस वाले भी हैं, लेकिन अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो या इंटर्न हो, तो आपको क्या करना है, आप यहाँ पे अपने कुछ फिल्टर यहाँ पे यूज कीजिए, इंटर्न एंड अप्रेंटिस का, अर्ली का, ये आपने यूज कर लिए। स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन पे अगर आपको कुछ स्पेसिफिक स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन डालनी है, देन यू कैन चूज दिस, अदरवाइज लिव इट। ओके, एंड इसके बाद हम आते हैं डिग्री ऑप्शन। तो आप यहाँ पे अगर परसुइंग डिग्री है तो ये सिलेक्ट कर सकते हो, एसोसिएट
या लाइक बैचलर्स, तो ये यहाँ से। अब इसके बाद जॉब टाइप्स में आप किस टाइप की चाहते हो, फुल टाइम चाहते हो, इंटर्न चाहते हो। एंड इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में कोई नहीं, ये सारे ओपन रहने दो और ऐसे कर लेना है आपको। तो जब आप ऐसे कर लेते हो, ऑर्गेनाइजेशन के नीचे एक सॉर्ट बाई का ऑप्शन है, वहाँ पे भी जा सकते हो। वहाँ पे एक रेलेवेंस का ऑप्शन है, एक डेट का है, तो आप वहाँ पे डेट कर सकते हो जो कि लेटेस्ट होता है डेट का। और जब हमने ये सारा कुछ कर लिया है तो आपको हम दिखाते हैं, जस्ट सेकेंड। अब हम आते हैं जॉब सेक्शन पे, देखते हैं सिर्फ एक वैकेंसी। अब बिल्कुल जो वैलिड है, जो अवेलेबल है, वो हमको यहाँ पे शो हो गई। तो जस्ट हमको क्या करना है, और हाँ, अभी ये एक वैकेंसी दिख रही है, शायद ये क्लोज भी हो चुकी है। शायद हम इस पे अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं बट ये अभी ओपन नहीं हो रही। तो फिर ये ऐसा क्यों है? ये यहाँ पे हमने जो इंटर्न एंड अर्ली ऑप्शन यूज किया है, शायद इस फिल्टर की वजह से, या फिर परसुइंग डिग्री। बिल्कुल, देखो अब हमने यहाँ से परसुइंग डिग्री आउट किया, और अब हम यहाँ पे अगर इंटर्न एंड अप्रेंटिस का यूज़ करते हैं, अर्ली का यूज़ करते हैं, तब भी हमारे पास कई सारे ओपन हो गई। ठीक है, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे जो फिल्टर्स होते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाओ तो वहाँ पे भी उनके फिल्टर्स होते हैं, उनको आपको प्रॉपर वे से यूज करना है अकॉर्डिंग टू यू। ठीक है, आपने ओपन किया एंड इसके बाद आप लर्न मोर, सॉरी, तो शायद उसमें भी था, जस्ट अ सेकेंड, आप हम एक लोग एक बार फिर से देख लेते हैं। यस, यहाँ पे आते हैं लर्न मोर पे, और यहाँ पे जाके हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आए एंड सिंपल सा यहाँ पे अप्लाई करेंगे। और अप्लाई करने के पहले क्या आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ध्यान रखने हैं, और जहाँ पे लोग, यहीं पे मेन प्रॉब्लम्स आती हैं, यहीं पे सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स आती हैं। और यहीं से ये प्रूफ होता है कि ये सिर्फ टीयर 1 कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। ऑफ कैंपस का मतलब ही यही होता है कि ओपन टू ऑल। वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि नहीं, कहीं पे मेंशन किया हुआ है क्या यहाँ पे कि नहीं ये सिर्फ टीयर 1 कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए? ऐसा तो कहीं नहीं मेंशन है ना। तो फिर अगर मेंशन नहीं है तो मतलब ये सभी को शॉर्टलिस्ट करते हैं। बस आपको मेथड से यूज करना है। तो उसके लिए क्या करना है आपको, सिंपल सा, सबसे पहले आपको आपके रिज्यूमे को सही से बनाना है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका रिज्यूमे बेस्ट होना चाहिए। और हाँ, अगर आप में से किसी को चाहिए कि नहीं रिज्यूमे पे एक बेस्ट वीडियो आपको मिले, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में बताइए, हम एक रिज्यूमे पे बेस्ट वीडियो बनाएंगे, जो कि शायद वो भी वीडियो आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। और शायद जो आज मैं ये वीडियो भी बता रहा हूँ, ये भी आपको पूरे लाइक यूट्यूब में या कहीं भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं बिल्कुल जो भी वीडियो बनाऊंगा ये बिल्कुल प्रैक्टिकल एंड वर्किंग होगा। अभी जो मैंने प्रीवियस वीडियो बनाया था उसमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है, मेरे वीडियो में भी काफ़ी ज़्यादा लोगों का सपोर्ट मिला, काफ़ी ज़्यादा प्यार दिखा उसमें। एंड उसके बावजूद उसमें काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ बेस्ट एंड पॉजिटिव फीडबैक्स भी मिले। और कई सारे स्टूडेंट्स जो अप्लाई कर रहे थे उनके पास रिस्पॉन्सेस नहीं आ रहे थे, तो उनमें से सेम डे तक भी रिस्पॉन्स आए हैं उस वीडियो को देखने के बाद। एंड सेम फॉर आज का भी वीडियो ऐसे ही होने वाला है कि आपने अप्लाई किया किसी कंपनी में, तो अप्लाई करने के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले आपको एक बेस्ट रिज्यूमे बनाना है। ठीक है, और बेस्ट रिज्यूमे बनाने के बाद अब अब आपको क्या करना है, आपको अप्लाई उसी में करना है। सबसे पहले यहाँ पे कोई आता है और ब्लाइंडली अप्लाई करता है, ब्लाइंडली आपको अप्लाई नहीं करना है कि आप आए और रैंडमली अप्लाई कर दिए। नहीं, आप सिर्फ कंपनी का नाम देखते हो और अप्लाई कर देते हो, यार गूगल में वैकेंसी निकली और अप्लाई करो। ऐसे नहीं होता है यार। ठीक है, गूगल में निकली, पहले उसके बारे में रीड करो कि गूगल में ही जो निकली है तो क्या उसकी जो क्वालिफिकेशंस है, जो उसका जेडी है, जो भी जॉब डिस्क्रिप्शंस है, क्या वो हमारे जो भी स्किल्स हैं, जो हमारे पास अवेलेबल नॉलेज है, क्या उससे मीट कर रहा है? उनका क्राइटेरिया, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो मीट कर रहा है? अगर मीट कर रहा है तभी आपको अप्लाई करना है। तो उसके लिए सिंपल सा हम आते हैं, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं लाइक मिनिमम क्वालिफिकेशंस, आपको यहाँ पे देखना है कि क्या ये है अवेलेबल। तो ये जैसे बैचलर्स डिग्री या उससे सेम, लाइक जो अभी करंट टाइम पे परसुइंग है तो उनके लिए। ठीक, एक्सपीरियंस वर्किंग विद यूनिक्स लाइनक्स इन्वायरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, मशीन लर्निंग, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल एंड TCP/IP। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें आपको ये देखना है, बैचलर्स और एडवांस डिग्री इन कंप्यूटर साइंस। तो मतलब लाइक ये, और यहाँ पे अबाउट गूगल दिया हुआ है, अबाउट द जॉब दिया हुआ है, इसको आप प्रॉपर वे से रीड करो, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको देखनी। और जब ये सारा कुछ आपने देख लिया, तब आपको आना है अप्लाई सेक्शन पे, और यहाँ से
आपको अप्लाई करना है। और एक चीज़ और बता रहा हूँ, लाइक आपने कभी तत्काल टिकट बुक किया है ट्रेन पे, ट्रेन के लिए किया ही होगा। तो वहाँ पे ना आपको मास्टर डेटा की नीड होती है ना। तो सिंपल से आपको यहाँ पे भी करना है। मास्टर डेटा का मतलब देखो, यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जब भी आप जॉब सेक्शन पे आते हो ना, यहाँ का ना ये जो टर्न ऑन जॉब अलर्ट्स है, इसको आप ऑन कर लो। इस ये इंपॉर्टेंट है, मतलब किसी, और ये सारी कंपनीज का, जो भी आपकी टारगेट कंपनीज हैं, जो भी आपकी टारगेट कंपनीज हैं, सभी में जॉब अलर्ट्स ऑन करके रखना है अभी। बाकी सबके आप अलर्ट्स बंद कर दो, सबके नोटिफिकेशंस आप ऑफ कर दो। बाकी नीड नहीं है, आप यूट्यूब का ऑफ कर दो, बाकी आप सारा ऑफ करके रख दो, जो व्हाट्सएप का ऑफ कर दो, इंस्टा का ऑफ कर दो। बट अभी करंट टाइम पे अगर आपको एमएनसी कंपनी पे जाना है, तो आपको सारी जो भी एमएनसीज कंपनी का ओपन करते हो, जो भी हैं, जो भी आपकी टारगेट कंपनीज हैं, उनका जॉब अलर्ट ऑन करके रखो। ठीक है। जब आप ऑन करके रखोगे तो शायद आपके पास नोटिफिकेशंस भी आएगा और आपके ईमेल में भी जाएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब आप ये ऑन कर देते हो, और दूसरा पॉइंट क्या है, आपको यहाँ पे आके एक बेस्ट प्रोफाइल बनानी है, सिंपल सा अपने उसके लिए। और प्रोफाइल बनाने के लिए लाइक यहाँ से योर करियर पे आके, सॉरी, और यहाँ पे आके करियर प्रोफाइल पे, ठीक है। यहाँ पे आके आपको ऑलरेडी अपना रिज्यूमे अच्छे से अपलोड करना है, जो बिल्कुल ऑप्टिमाइज हो और लेटेस्ट हो, ठीक है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पे आपको अपनी फिल करनी है, हायर एजुकेशंस, जो भी आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है, जो भी आपके पास स्किल्स हैं, जो भी लोकेशन है, कवर लेटर अगर अवेलेबल है, जो भी है, तो इसको ना बिल्कुल ये चीज़ जो है आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये रिज्यूमे एंड आपकी प्रोफाइल, आपको ये दोनों बेस्ट बना के रखने। और ये प्रीफिल्ड रखो, जैसे भी कोई कंपनी की वैकेंसी आती है, आप जॉब अलर्ट ऑन करके रखते हो, तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आएगा, और जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपको इसमें अप्लाई करना है, ठीक है। उतनी जल्दी आपको इसमें अप्लाई करना है, और अगर अप्लाई करना है तो आपको ये प्रीफिल्ड डेटा अपने पास आपको रखना होगा। और प्रीफिल डेटा के लिए आप पहले से ही यहाँ पे अपनी प्रोफाइल बना लो बेस्ट, और एक बेस्ट रिज्यूमे बनाओ। और रिज्यूमे ना पता है कैसा होना चाहिए आपका, देखो जो रिज्यूमे होता है, जो ये एमएनसी कंपनी होती है, तो वहाँ पे कैसे उसका सिस्टम होता है, शॉर्ट लिस्टिंग सिस्टम कैसे होता है, वहाँ पे ये नहीं कि रिज्यूमे गया और कोई वहाँ पे रिक्रूटर बैठा, आपका पहले रिक्रूटर रिज्यूमे देख रहा, नहीं। सबसे पहले यहाँ से जो हम एप्लीकेशन जब फिल करते हैं, या जब एप्लीकेशन अपना सबमिट करते हैं, तो उनका एटीएस सिस्टम होता है। तो सबसे पहले वो एटीएस सिस्टम में रिव्यू किया जाते हैं, और जहाँ पे आपका बिल्कुल भी जो भी आपका रिज्यूमे होता है, अगर बिल्कुल भी उसके जो पॉइंट्स होते हैं वो मीट नहीं करते हैं उनके एटीएस सिस्टम के साथ, तो आपका पहले ही रिजेक्ट हो जाता है, आपका तो रिज्यूमे रिक्रूटर के पास भी नहीं पहुँचता है। जब एटीएस आपके रिज्यूमे को पास करता है, तब उसके बाद एक रिक्रूटर के पास पहुँचता है। तो आपको रिज्यूमे आपका ऐसा बनाना है जो कि एटीएस को भी हैक कर दे, एंड आफ्टर दैट रिक्रूटर के पास जाए और रिक्रूटर को भी इम्प्रेस कर दे, ठीक है। तो इसके बाद अगर आपको चाहिए कि नहीं, रिज्यूमे पे एक हमको सच में काफ़ी बेस्ट वीडियो चाहिए जो एटीएस को हैक कर सकता है, या लाइक जो रिक्रूटर्स को इम्प्रेस कर सकता है, तो आप हमें ज़रूर कमेंट पे बताइएगा, तभी हम आपको एक बेस्ट वीडियो ला के देने वाले, ठीक है। सो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको नोटिस करने हैं। यहाँ पे आपको जॉब अलर्ट्स ऑन करना है, सारे फिल्टर से इसे यूज़ करने हैं, और हर एक कंपनी पे होता है ऑप्शन करियर प्रोफाइल का, वहाँ पे जाके आपको करियर प्रोफाइल्स को बेस्ट बना के रखना है, बेस्ट वे से फिल करना है। और एप्लीकेशन सेक्शन पे आपके जो प्रीवियस एप्लीकेशंस होते हैं, जो ये होते हैं, जो वो होते हैं, ये सारा कुछ दिखता है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान देनी, और इसके साथ कुछ पॉइंट्स और नोटिस करने हैं यहाँ पे, लाइक स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये चीज़ें आपको रीड करनी है। ये सारी चीज़ें जब भी आप खाली बैठो ना, तो फालतू के वीडियोज, फालतू की इंस्टा की रील्स स्क्रॉल करने की बेटर है कि आप ये सारी चीज़ें आप ध्यान से देखो, ठीक है। इसमें रीड करो कि स्टूडेंट्स के उसमें क्या है, इंटर्नशिप्स क्या अवेलेबल है, अर्ली करियर क्या है। देखो यार, थोड़े से एफर्ट्स तो करने पड़ेंगे, आपको रैंडमली अप्लाई नहीं करना है। बस आप माइंडसेट पे यही रखो कि आपको रैंडमली बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है। आपको बस आपकी जो टारगेट कंपनीज है ना, उन पे अप्लाई करनी, जो टारगेट रोल्स हैं उसके लिए अप्लाई करना, ठीक है। और उसके लिए एफर्ट्स की नीड होगी। और एक चीज़ और याद रखना कि जितना जल्दी हो सके ना, प्लीज़ उतनी जल्दी आप अप्लाई करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अप्रेंटिसशिप
बिल्ड योर फ्यूचर, अप्लाइंग टू गूगल। इसके बाद आप यहाँ पे आ सकते हो, हाउ वी वर्क, हाउ वी हायर, कितना बेटर पॉइंट। आप जो लोगों से पूछते हो ना यार कि हम कैसे यार अप्लाई करें, मेरा तो हो ही नहीं रहा, कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पे देखो पूरा हायरिंग प्रोसेस दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखो आपका रिज्यूमे के बारे में दिया है कि कैसे आपका रिज्यूमे होना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप यहाँ से भी देख सकते हो। इसके साथ कितना मतलब सारा कुछ पॉइंट बाय पॉइंट दिया है कि आपके रिज्यूमे में क्या होना चाहिए। योर रिज्यूमे इज आवर फर्स्ट लुक इनटू योर पास्ट एक्सपीरियंस एंड इम्पैक्ट। इन्होंने साफ बोला हुआ है कि आपका रिज्यूमे ही सबसे पहला उनके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है जो कि आपको उनके लिए एलिजिबल बनाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। इंटरव्यू प्रिपरेशन के बारे में भी दिया है कि कैसे इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है, क्या उनके स्टेप्स हैं, सारा कुछ मतलब अवेलेबल है। तो आप ये चीज़ें खाली टाइम पे बिल्कुल देखो, और खाली टाइम पे नहीं, आपको इन्हीं चीज़ों को देखना है। ये अपना स्टार प्रोसेस यूज़ करते हैं कि इनका स्टार मेथड होता है इंटरव्यू के लिए, जो कि स्टार मतलब होता है सिचुएशन, टास्क, एक्टिविटी, रिजल्ट। और ऐसे ही फॉर माइक्रोसॉफ्ट, फॉर एडोबी, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के लिए। अगर आप चाहते हो कि नहीं बाकी भी कंपनीज का एक स्पेसिफिक वीडियो बने, तो आप वो भी आप हमें कमेंट पे बताओ और मैं बिल्कुल बनाऊंगा। अभी जो योर करियर साथी है ना, आपको बिल्कुल वहां तक पहुंचाएगा जहां पे आप जाना चाहते हो। और ये हमारा ये वीडियो अभी बहुत जल्दी हम इसका एक नेक्स्ट पार्ट भी लेकर आने वाले हैं। अभी एक इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा जहाँ पे इससे भी अच्छे से मतलब प्रॉपर वे से इसके भी हैक्स, या लाइक अब जैसे यही है, कोई मान लो हमने गूगल अभी देखा है, तो गूगल कंपनी में हमने अप्लाई तो किया, क्या इसमें आपको रेफरल कैसे मिलेगा, हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में हम वो डिस्कस करें। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, तो हम मे बी यही अब डिस्कस करने वाले हैं कि आपने गूगल जैसी कंपनी में अप्लाई किया है तो उसमें अब हम रेफरल कैसे लें प्रॉपर जेन्युइन तरीके से। ये नहीं है कि आपने रिक्वेस्ट किया किसी से और मिल नहीं रहा, जो बिल्कुल जेन्युइन मेथड है, जो सही मेथड है, जो सही स्ट्रेटजीज है, वो यूज करेंगे। हम बिल्कुल प्रैक्टिकल पे वर्क करेंगे, सिर्फ बातों पे वर्क नहीं करना है, हमको प्रैक्टिकल पे वर्क करना है जो रियल में वर्किंग है, ठीक है। सो आज का हम ये वीडियो यहीं तक रखते हैं और बहुत जल्दी हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। और आपको ये मेथड बिल्कुल सही तरीके से यूज करना है, ठीक है, क्योंकि आपके पास टैलेंट है बट आपके पास सही स्ट्रेटजी नहीं थी, सही गाइडेंस नहीं थी, जिसकी वजह से शायद आपका शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा था। बट अगर इसको आप ना बिल्कुल सही से यूज करते हो, इसको बिल्कुल सही से इम्प्लीमेंट करते हो, तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलने वाला है। ओके, सो आप इनको बिल्कुल सही तरीके से यूज कीजिए एंड प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए एंड अपना जो भी फीडबैक है उसको कमेंट पे लिखिए। आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी आप बताइए, ठीक है। एंड हमारे इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। सो थैंक यू एवरीवन, और बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, नेक्स्ट वीडियो पे। ओके, बाय बाय दोस्तों।